किसी को ये लगता है मैं किसी को भूल गया हूं, तो मैं क्या करूं? ओह, चल। शिवम में अच्छा हूँ, हर्ष में अच्छा हूँ, योगी में अच्छा हूँ, अक्षय वीर भी आया है। ओह, अक्षय, ओके, अक्षय तो कर ही रहा है अभी। तो आइए, ये वो टॉपिक है, ये वो टॉपिक है। बाई मिस्टेक कर दिया था, प्रक्षल में क्लास में हूँ। जिसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, जिसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया था मैंने, तो आइए, देखो। Place of supply of goods in domestic transaction within India, section 10 subsection 1। ठीक, तो इसका कोई इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं है, तो बहुत प्यार से एक क्या करो, नोट्स बनाओ, पहले शांति से इस टॉपिक को पढ़ना। 6 नंबर मिनिमम, मिनिमम 6 आएगा ही आएगा, एकदम मिनिमम 6 नंबर का ये टॉपिक है, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है बहुत शांति से पढ़ना। ठीक है ना? बोलो यस सर। प्लेस ऑफ सप्लाई, इसके सेक्शन भी बड़े इंटरेस्टिंग है। सही बोला अंकित भाई। ये कह रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इसे इसमें सेक्शन को कंसीडर मत करना है, इसमें जो सेक्शंस है ना उसको मत, मैंने लिखने को लिख दिया, पर आप बस अपना प्रोविजंस पे ध्यान देना इस चैप्टर में, बाकी तो पूरा सेक्शन याद हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, भवेश चश्मा पहनो। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मैंने यहाँ पे बताऊंगा मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को छोड़ के क्या होगा, ये भी किसके लिए, गुड्स के लिए। ओके सर, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई
of goods, place of supply of goods imported, imported into, इंपोर्ट इंडिया में आते इसे बोलते हैं इंपोर्टेड इनटू, और एक्सपोर्ट में बोलते हैं एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ये हो गया गुड्स। प्लेस ऑफ सप्लाई, अभी आ गया प्लेस ऑफ सप्लाई। आते ही बकवास चालू कर दिया ना भावेश, आती पहले से कम नहीं था क्या? अभी पांडा तू भी चालू हो रहा है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज का प्लेस ऑफ सर्विस। ठीक है, सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ, मैं वहां की बात कर, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड recipient is in India, is in India, यानी कि डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर चालू हो गया। ठीक है, ये किसके बारे में बात करेगा? ये बात करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट, माने देने वाला और लेने वाला, इज आउटसाइड इंडिया। अब तुम समझ गए, मोटा मोटी पिक्चर खड़ी एक हो रही है। पहला दो क्या था? एक था गुड्स के लिए, ये गुड्स के लिए था, और दूसरा तीसरा चौथा किसके लिए? सर्विस के लिए। एक गुड्स विद इन इंडिया, दूसरा आउटसाइड इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फिर था सर्विसेज में पहला क्या? विद इन इंडिया, और दूसरा क्या? आउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई के टॉपिक को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहां पे कंजम्पशन होता है उसी के हिसाब से हम देखते हैं। तो पॉइंट ऑफ कंजम्पशन इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब तक आप पॉइंट ऑफ कंजम्पशन नहीं समझोगे, तब आप इंटर और इंट्रा का कैलकुलेशन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब सामान मेरी दुकान में कोई आया और मेरी दुकान में आके सामान लेके बोला मैं जा रहा हूं या कलकत्ता से यूपी, तो मैंने उसको दे दिया, वो यूपी लेके जा रहा है, लॉरी में लेके जा रहा है, गोदी में बैठा के लेके सर पे लेके जा रहा है। तो ये समझना इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक ये आपको बताएगा कि इंट्रा और इंटर हेड कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जैक्टली क्या बताएगा आपको? प्लेस ऑफ सप्लाई टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये टैक्सेबल जुडिक्शन को बताता है। किसको बताता है? टैक्सेबल, ये जो किस एरिया में किस जगह ये होगा। तो टैक्सेबल जुडिक्शन वेयर द टैक्स, किस जुडिक्शन में आप टैक्स, तो वेयर द टैक्स शुड रीच, कौन से जुडिक्शन में टैक्स का पहुंचना जरूरी है। ये 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट क्या है, प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या है। इन सब चीजों के लिए आपको सब समझना बहुत जरूरी है। तो मैं एक बार इस चैप्टर का शुभारंभ करता हूं। क्या लिख रहा है ये? बहुत कुछ सीखे, पागल हो जाओगे तुम, देखोगे तो पागल हो जाओगे, ये सब देखोगे तो पागल हो जाओगे।
यहां लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, आ गया ना सेक्शन 10, ये बोला डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। तो अगर मैं पहले एक एक करके करने जाऊं तो पहले मैंने गुड्स का सबसे पहले आपको गुड्स का सप्लाई के बारे में चार्ट बना हुआ है। अब क्या होता है कई बार ये भी होता है इस टॉपिक में तुम्हें याद बहुत कुछ रखना है। ये पहला टॉपिक आ रहा है जहां मैं भी ऐसे बैठा हूं, सहमा हुआ बैठा हूं, क्यों? क्योंकि एज ए स्टूडेंट अगर मैं सोचूं, एज ए एडुकेटर मैं सोचूं तो इजी काफी है, थोड़ा लेंदी है। इजी काफी है, थोड़ा लेंदी है। मैंने आईटीसी के लेवल का चैप्टर आ गई, आईटीसी में टेक्निकल्स पॉइंट है, यहाँ पे लंबा चौड़ा हिसाब किताब बना के रखा गया है। और ये जो लंबा चौड़ा हिसाब किताब बना के रखता है ना, तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि कहाँ है। तो पहले मैं डिस्कस गुड्स का करूं, गुड्स का चार्ट बनाऊंगा, फिर 11 बनाऊंगा, फिर सर्विसेज में आऊंगा। शांति से सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दो चीजों को समझ लेना है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अदर। फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, चाहे 2-3 क्लास लग जाए या 4 क्लास लग जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ढंग से पढ़ करो, आपको इसलिए भी ये करना चाहिए, बहुत मजा आएगा। मैंने जब जैसे एंट्री करोगे इस टॉपिक में, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे एकदम चेन बन रही थी, ये वो चेन नहीं है, ये वो चेन नहीं है। अच्छा, जैसे कल क्या हुआ था, लाइव सेशन में क्लास ही नहीं ले सक रहा था, और फिर इतना जूम कॉल था बच्चों। आप भी ये समझते हो कि जिनका नहीं होता है उनके साथ मिलना ज्यादा जरूरी है, जिनका हो जाता है वो तो बात भी नहीं करते हैं। ये सिस्टम है, ये एक स्टूडेंट के साथ एक सिस्टम है कि जब उनका नहीं होता है तब हम ये सोचते हैं। तो बस इसलिए कल थोड़ा सा मिले। और एक चीज और है, कल जब हम मिले तो हमें बहुत कुछ चीजें क्या होती है, हमें ये पता होता है कि हमको करना क्या है, और कुछ नहीं है। आइए। यस कुनाल, लेटेस्ट, जैसे मैं शांति से कर रहा हूँ, हाँ? शांति से करना, कोई टेंशन नहीं, शांति से करने। वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स, ये हम किसके लिए देख रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई देख रहे हैं किसकी, गुड्स की, अदर देन इम्पोर्टेड, मानी इम्पोर्टेड डोमेस्टिक एरिया विद इन इंडिया की बात कर रहे हैं। वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट, याद है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई में, टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़े थे मूवमेंट ऑफ गुड्स और नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। बोला हाँ सर, मूवमेंट ऑफ गुड्स, बोलता है यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। अब ये मूवमेंट कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, माने ये ऐसा नहीं है कि सप्लायर कर रहा है या कौन कर रहा है, मैटर नहीं करता। वेदर कौन कर रहा है, कई बार लोग पूछते ऐसा सप्लायर करे रिसिपेंट का, मैटर नहीं करता। वेदर बाय द सप्लायर
और बाय रिसिपेंट, कोई भी करे मैटर नहीं करता, सप्लायर कर रहे हैं या रिसिपेंट करे मैटर नहीं करता, ठीक है। अब डेफिनेटली ये पॉइंट आया तो याद है ना, मूवमेंट होगा तो रिमूवल, और मूवमेंट नहीं होगा तो डिलीवरी। बोले यस सर। वे गुड्स आर डिलीवर्ड, इसको सजाने में बहुत टाइम लग गया मुझे, 4-5 घंटे लगे मेरे को 2 सेक्शन को सजाने में। जनरली 10 मिनट लगते हैं, यहाँ सजाने मुझे 3.5-4 घंटे के लग गए। और अभी मैंने मैंने दो करके कर रहा हूं कि कितना मैं इजी आपको कर सकूं, कितना मैं सारे कंटेंट को निचोड़ के कितना इजी मैं आपके लिए कर सकूं। when the goods are delivered to the recipient, आपने क्या किया, डिलीवरी कर दी। किसके, डिलीवर्ड मतलब रिसिपेंट के यहाँ डिलीवरी कर दी। बोलो ओके, डिलीवर्ड टू द रिसिपेंट, और एनी पर्सन, किसी के पास, मैंने या तो रिसिपेंट के कर दी या एनी पर्सन। कई बार होता है ना, रिसिपेंट भावेश बोलता है भैया, भावेश रिसिपेंट भैया, वो सका सर भैया कुणाल के यहाँ पे डिलीवर, और एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पे मैंने किसी और के यहाँ कर दिया, थर्ड पार्टी ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी, डिलीवरी दे दी मैंने ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी जाती है। नहीं, थर्ड पार्टी से ज्यादा वर्ड अच्छा रहेगा, थर्ड पर्सन। पार्टी थोड़ा हेवी वर्ड हो जाता है, यानी कि जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, गुड्स की डिलीवरी दे तो रहा हूँ, ठीक है ना, और डिलीवर्ड कर रहा हूँ किसके यहाँ, रिसिपेंट के यहाँ, या और एनी पर्सन, किसी किसी के यहाँ पे भी, किसके डायरेक्शन पे, थर्ड पर्सन के डायरेक्शन पे, बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, टाइटल ही ट्रांसफर कर देना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, टाइटल ट्रांसफर करने का मतलब ही तो आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, और अदरवाइज, और otherwise where goods are delivered to the recipient or any person on the direction of the third person or by way of transfer of document of title or otherwise। बोलो अच्छा, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड और ऐड कर देना, एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, बाय वे ऑफ ट्रांसफर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और थर्ड पार्टी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पार्टी। इसको हम लोग प्रिज्यूम कर लेंगे, इसको हम लोग प्रिज्यूम कर लेंगे। क्या प्रिज्यूम कर लें इसको, इसको प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जो मैंने किसी दूसरे पर्सन को, सेकंड पार्टी को, जिसको मैंने डिलीवरी दी, डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी, इट्स डीम्ड, बहुत थ्योरी है, इट्स डीम्ड टू बी, इट्स डीम्ड दैट द थर्ड पर्सन, जिसने डायरेक्शन दिया था ना, मुझे भावेश ने डायरेक्शन दिया था कि पांडा के घर डिलीवरी कर दो, तो क्या हम एज्यूम कर लेंगे मैं डिलीवरी पांडा को दे, पर एज्यूम क्या करेंगे, डीम क्या करेंगे, दैट द थर्ड पर्सन हैज रिसीव गुड्स। डीम यही करेंगे कि भावेश को ही गुड्स मिला है, ध्यान रखना, भावेश को ही गुड्स मिला है, यही डीम करेंगे। Where there is no movement of goods either by supplier और बाय रिसिपेंट, कोई मूवमेंट ही नहीं,
3 पॉइंट हो गए। तीनों पॉइंट में कोई दिक्कत है? तीनों अपने अपने पॉइंट हैं, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। किस केस में? जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है, चाहे सप्लायर ने किया है या रिसिपेंट ने किया है, कोई ने भी मूवमेंट किया है, तो उस केस में क्या होगी? बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ गुड्स। किसकी लोकेशन? गुड्स की लोकेशन एट द टाइम ऑफ। किस समय की लोकेशन देखेंगे? एट द टाइम, एट द टाइम किस समय की लोकेशन देखेंगे? एट द टाइम एट विच। तो सोच के बता दो, ये बोले मूवमेंट हुआ है, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच, एट द टाइम एट विच, क्या लगता है? एट द टाइम एट विच। द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, मैंने कहा की लोकेशन देख रहे हैं, टर्मिनेट की। आ गया ना? किसी ने भी गुड्स मूव किया, चाहे सप्लायर ने मूव किया हो या रिसिपेंट ने किया, हम क्या देखें? कौन सी लोकेशन को इन्होंने कहा? बोला आप लोकेशन वो वाली देखिए, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट। मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, टर्मिनेट जिस जगह करेगी फॉर डिलीवरी, जिस जगह जाकर टर्मिनेट करेगी, जिस लोकेशन में जाकर टर्मिनेट करेगी फॉर डिलीवरी टू द रिसिपेंट। यहां पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ, प्रिंसिपल प्लेस, हम ये एज्यूम कर रहे थे ना इसमें कि भावेश को डिलीवरी मिली, तो भावेश का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा ऑफ सच थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन था? भावेश। भावेश का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जहां होगा वो हम मान लेंगे कि वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ क्या था? देर इज नो मूवमेंट, यहाँ मूवमेंट ही नहीं है। जब मूवमेंट नहीं होगा तब क्या देखेंगे? ये तो बहुत ईजी है, लोकेशन ऑफ गुड्स, लोकेशन गुड्स का लोकेशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये 3 पॉइंट है। नहीं, डिलीवरी ऑफ गुड्स से ज्यादा अच्छा रहेगा डिलीवरी ऑफ रिसिपेंट, लोकेशन गुड्स एट टाइम डिलीवरी ऑफ रिसिपेंट। टर्मिनेट का मतलब जहां खत्म होता है, अभी टर्मिनेट का मतलब बेटा जहां खत्म होता है। पॉइंट ए तो बहुत सिंपल है, जहां पे मूवमेंट हो रही है तो जिस स्टेट में जिस लोग जिस जगह पे टर्मिनेट होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। ये मूवमेंट हुई, यहां से स्टार्ट हुई, मेरे यहां से कुणाल के घर पहुंची। अगर कुणाल बंगाल में रहता है तो लोकेशन क्या है? टर्मिनेट कहां है? बंगाल में।
और कुणाल अगर दिल्ली में रहता है तो टर्मिनेट कहाँ हुई? दिल्ली में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? दिल्ली। यानी कि जहां पे मूवमेंट होगा तो वो बोलता है जहां पे टर्मिनेट होगी। इससे इजी वर्ड क्या होगा? जहां पे सप्लाई, जहां पे मूवमेंट विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट। जहां पे टर्मिनेट किस लिए? जब डिलीवरी दी जाती तो कहीं तो डिलीवरी देगा ना भाई। जब कुरियर तुम्हारे घर आता है, तुम्हारे घर में टर्मिनेट होती है कि नहीं उसकी सप्लाई? तुमको डिलीवरी दे दी, उसकी सप्लाई खत्म, उसकी जिम्मेदारी खत्म, वही तो लिखा हुआ है टर्मिनेट। ये क्या बोल रहा है? थर्ड पार्टी के डायरेक्शन में। मैंने मैंने भावेश ने मुझे कहा, थर्ड पर्सन भावेश, फर्स्ट पर्सन में बोला पांडा के यहाँ दे दीजिएगा। तो पांडा के यहाँ मैंने डिलीवरी दे दी, पर हम अज्यूम करें कि मैंने भावेश को ही डिलीवरी दी, रिसिपिएंट भावेश है, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ भावेश। और तीसरा तो ये बोला कि नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, इधर बाई मूवमेंट नहीं हुआ, तो लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब डिलीवरी दे रहे उस समय का लोकेशन। तो सब कुछ घूम फिर के देखो तो दिमाग में एक चीज को लेके चल, एक चीज को लेके चल। जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो कहीं ना कहीं जहां कंजम्पशन होगा वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। तो हम जब किसी चीज को देते हैं तो उसकी जो खत्म जिस जगह आके होता है, जिस लोकेशन में खत्म होता है, वही इंपॉर्टेंट बन के आएगा। हाँ, एक जैसे ही लगेगा बेटा, माने एक ही जैसा तो है। तो यहाँ पे क्या मूवमेंट है, वहां मूवमेंट नहीं है, बस यही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं। तुम देखो तो वही लगेगा तुमको। यहाँ लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम विद द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट, यहाँ बोलता है लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तुम भूल गए हो क्या? जब मूवमेंट नहीं होता है, नो मूवमेंट होता है, तो हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या लिए थे? टाइम ऑफ सप्लाई में दो पॉइंट है ना, एक मूवमेंट और नो मूवमेंट। मूवमेंट नहीं हुआ तो हम किसको देखते थे? रिमूवल को। और जब मूवमेंट नहीं होता तो अपने किसको देखते हैं? डिलीवरी को। वही तो मैंने यहाँ पे भी देखा ना बच्चा। माने तू ऐसा सोचे ना, उससे को रिलेट करके देख। यहाँ मूवमेंट हुआ तो जहां जिस जगह टर्मिनेट हुआ वो मूवमेंट नहीं हुआ, तो हम डिलीवरी को देख ले, जहां डिलीवरी वही वही। खाली डिफरेंस क्या इधर है टर्मिनेट, उधर है डिलीवरी। अभी लगेगा बड़ा, पर एक बार सीख जाओगे तो फिंगर टिप पे हो जाएगा। इसकी गारंटी फिंगर टिप पे हो जाएगा, फिंगर टिप पे। वेयर लैंग्वेज पढ़ना सब लैंग्वेज पे खेला है। गुड्स, जहां पे गुड्स आर assembled और installed at site। कई बार होता है ना, मशीन उसीन में तुम्हारे घर जाके ही कर दूंगा, तो इसका तो खत्म हो गया। इसका तो पढ़ने के पहले खत्म हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। ये तो ऐसे ही बन जाएगा बिना सोचे। क्या बनेगा? द प्लेस, कौन सा प्लेस? द प्लेस वेयर गुड्स आर, द प्लेस वेयर गुड्स आर assembled, द प्लेस वेयर गुड्स आर assembled। और ये तो ऐसे ही बन गया है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं इसको। तो जहां पे असेंबल्ड और इंस्टॉल होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। ये तो सबसे इजी है। जहां पे भी इंस्टॉल होगा, असेंबल इंस्टॉल, वही द प्लेस वेयर गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। ये सबसे इजी था। फिर क्या है? जब फ्लाइट में जाते हो, जब आप फ्लाइट में जाओगे तो देखना, फ्लाइट में जो कैटरिंग होती है वो किसी का आउटसोर्स की होती है। हर फ्लाइट वाले अपनी कैटरिंग को आउटसोर्स कहते हैं। वहां पे लिखा है ताज का एक कैटरिंग होता है वहां पे। तो लोग क्या करते हैं, उनके जहां वो लोग क्या करते हैं, जहां से खाना बना के वो खाली ऑन बोर्ड देते हैं। जैसे आईआरटीसी में भी होता है, आईसीटीआर, उसमें भी, रेलवे में भी, वो देखा करो स्टेशन पे आते हैं, एक जगह सामान चलता है खाने का। तो कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड में मैं सप्लाई कर रहा हूँ। कहाँ सप्लाई कर रहा हूँ? ऑन बोर्ड। सही बात है सर। फिर आप फ्लाइट पे बैठे, एक चाय दीजिएगा, एक पेस्ट्री दीजिएगा, तो ऑन बोर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग पूछते हैं, सर अच्छा एक बात बताइए, दिल्ली से खाने का सामान पहुंचा, पर मैं तो हवा के 32,000 किलोमीटर के ऊपर में था, वहां पे हवा में मुझे सप्लाई किया गया। अब बताइए उस समय कौन सा है? इधर नीचे देखूं तो बंगाल दिखाई दे रहा, उधर देखूं तो क्या दिखाई दे, मुझे पता ही नहीं है। तब ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो?
where goods are supplied on board। कहां पे गुड्स आपको दे रहा, ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड लाइक व्हीसल पे दे रहा है, जहाज, जैसे आप जहाज में बैठे वहां आपको व्हीसल पे दे रहा है। इंडिगो का फ्लाइट में बैठ गए तो एयरक्राफ्ट में आपको दे रहा है खाने के लिए, दे ही सकता है। ट्रेन में दे रहा है। आप खाना जब तक आपको दिया, आप बंगाल में थे, जैसे खाना खाना चालू किए आप बिहार पहुंच गए। और वोल्वो बस में भी देखा करो ये सब फैसिलिटी होती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, मेरे को लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक जनरल है, इसको ध्यान से आपको रखना बहुत जरूरी है। द प्लेस वेयर, अभी याद कर लो, द प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन, द प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। अब दिल्ली से फ्लाइट चढ़ी और ऑन बोर्ड खाना जो चढ़ा वो दिल्ली से चढ़ा। कहां से चढ़ा, दिल्ली से फ्लाइट में चढ़ा। तो हम क्या लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई माने जहां जहां फ्लाइट रुक रही है, जहां से खाना चल रहा है, जहां पे ट्रेन रुक रही है, जहां से चल रहा है, वो है द प्लेस वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। एक कन्वेंस, कन्वेंस कुछ भी, बोर्ड एक कन्वेंस। कन्वेंस में क्या क्या आ गया, एयरक्राफ्ट भी आ गया, वेसल भी आ गया, व्हीकल भी आ गया, ट्रेन भी आ गया। वेयर, वेयर ये सबसे इजी है। हाँ, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स cannot determine as per above provision। जो भी अभी आपने किया उसके हिसाब से आप पता नहीं चल रहा है, as per above provision। तो बोलता है determine in such a manner as prescribed। यस 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 दीपशिका, एकदम सही चल रही है, वैसा ही होता है। एज प्रिस्क्राइब, अब आगे आएगा कहीं पे प्रिस्क्राइब होगा, कई जगह कॉम्बिनेशन करके बता देंगे ना, अभी क्यों टेंशन ले रहा, प्रिस्क्राइब है तो तुम उसके पीछे भागोगे क्या। आज भी प्रिस्क्राइब आगे आएगा, प्रिस्क्राइब कुछ दिया होगा देख लेंगे, वो एक जगह ही देगा सब मिला के। अभी से गाना गा रहे हो, याद करो। पहला, जहां पे सप्लाई ऑफ गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट, मूवमेंट अगर होगा तब क्या देखेंगे, लोकेशन ऑफ गुड जहां टर्मिनेट होता है। दूसरा क्या बोला, बोला गुड्स अगर डिलीवर्ड, अगर मान लो डिलीवर्ड कर रहे किसी माने डिलीवर्ड कर रहे टू एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ थर्ड पर्सन यानी कि भावेश के जगह को देखेंगे। जहां पे मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो डिलीवरी को देखेंगे। अगर कन्वेंस में आपको सर्व किया जा रहा है, चाहे व्हीकल हो, एयरक्राफ्ट हो, ट्रेन हो,
तो जहां से वो गुड्स चढ़ा है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अगर मान लो फिर पांचवा क्या है, वेयर गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, हो गया सॉरी, अच्छा जहां पे असेंबल्ड किया जाए वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। ये तो इजी हो गया यार, ये तो इतना, हमें तो कुछ और सोच रहा था, ये तो सही में बहुत इजी है। नेचर ऑफ सप्लाई, पार्टीज इन्वॉल्व, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये पढ़ूंगा तो बेहोश हो जाओगे, ठीक है ना। सीधा इलिस्ट्रेशन में 18 डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई देखते हैं। रमन रो, a registered supplier under GST in Mumbai, is directed by Nero Enterprise Kolkata to deliver goods valued at 12 lakh to Fabricana of Aurangabad in Maharashtra। समझ में आ गया, ये भवेश वाला एग्जांपल है, पढ़ने के साथ समझ में आ गया ना, ये भवेश वाला ही है, भवेश वाला ही है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड सप्लायर, सप्लायर कौन है, रमन रो सप्लायर है, ठीक है ना। टू फैब्रिकेशन औरंगाबाद महाराष्ट्र, डायरेक्टेड न्यूरो कौन है, अगर मैं न्यूरो की बात करूं तो ये थर्ड पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन जो डायरेक्शन दे रहा है, और वो कहां जाएगा बोला, फैब्रिकाना ऑफ औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। रमन रो मेक्स आउट एन इनवॉइस ऑफ 9% टैक्स रेट अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिस्पेक्टिवली एंड डिलीवर्ड लोकली इन महाराष्ट्र। ये कहां पे है, न्यूरो एंटरप्राइज इज डायरेक्टेड कोलकाता, ये गलत है, ठीक है ना। डिस्कस एंड कमेंट, रॉन्ग। अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन यहां पे कौन है, कहां पे है, कोलकाता, तो आईजीएसटी लगेगा। मजा आ गया। अब चार्ट बनाए तो सबका चार्ट बनाएंगे, कैसा लगा, रिकैप करोगे, तो डर गए थे ना ये सब इंग्लिश देख के, और अब तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया। when the goods when movement of goods taken place, तो जहां पे गुड्स टर्मिनेट होता है वो देख लेना। अगर थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पे मैं किसी और पार्टी के दे रहा हूं तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ थर्ड भावेश और पांडा का एग्जांपल याद रखना। और जहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा है तो सबसे इजी है जहां डिलीवरी होगी। फिर चौथा क्या है, चौथा क्या है, असेंबल, तो जहां असेंबल्ड हो रहा वही है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने अभी से बोल दिया, ये व्हीकल एयरक्राफ्ट बोलेगा तो जहां से गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, और लास्ट वाला है। तो बड़ा मजा आया यार, मुझे भी पढ़, और क्वेश्चन भी देखो 2 मिनट में हो गया। इफ गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट और एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी, तो लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, इसको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस थर्ड पार्टी, इसको एक बड़ा अच्छा एक वर्ड इन्होंने यूज किया जो मुझे भी करना चाहिए, मुझे अच्छा लगा। बिलिंग एड्रेस, बिलिंग कहाँ का बनाऊंगा, बिलिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस तो मैं थर्ड पार्टी भावेश का ही बनाऊंगा ना, क्योंकि भावेश ने मुझे बोला तो वहां देने, मैंने दे दिया, पर बिल तो मैं कहाँ का बनाऊंगा, भावेश का ही बनाऊंगा। हाँ रेलवे स्टेशन है, क्या था रेलवे मतलब रेलवे स्टेशन जहां से सामान चढ़ेगा, और रेलवे स्टेशन बिहार में है या पंजाब में है या कहाँ पे है, वही मेन इंपॉर्टेंट चीज है। हो गया, यस सर हो गया। चल सबसे इजी काम कर लेते हैं, ये कौन सा सेक्शन है सर, ये सेक्शन 10 था, आपने कहा था ना, आपने तो यही चार्ट बनाया था ना, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट,
अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हाँ शालिनी। हाँ हाँ, मुझे ना क्लास में हूँ, क्लास के बाद में तुमको डिस्कस करेंगे, ठीक है? फोन करता हूँ तेरे को, ओके। आए ना अंकित, एक बार में कहीं कूद रहे, ये सब मत करो तुम, ये सब मत करो, निकाल दूंगा क्लास से। अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़। ऑनलाइन में सीधा पहुंच गया, अमेजोन में पहुंच गया, गधा कहीं का। वो ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट अलग होगा। अरे ये यहाँ का सेक्शन 10 है, प्लेस ऑफ सप्लाई का। उससे मैंने क्या कहा तुमको, प्लेस, इसके सेक्शन को मत दिमाग लगाना, ठीक है ना? इसका सेक्शन को याद मत रखना, बस ऐसे याद रखना, ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम कहाँ आ गए, प्लेस ऑफ सप्लाई। आ जाओ। भावेश कहाँ है, भाग गया क्या? पता ही था मेरे को भाग जाएगा, पता ही था रे बेटा, पता ही था। मन ही नहीं लगता उसका पढ़ाने में, बात करवा लो उससे। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। खाली उससे बात कर, इसे वो झाड़ सकता, समझ गया ना? और मैं पागल की तो उसके पीछे सबसे ज्यादा माथा लगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के केस में लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, और एक्सपोर्ट के केस में लोकेशन आउटसाइड इंडिया। आप समझ में आया? अब एक चीज समझ में आया दोस्त, इंपोर्ट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना। डेस्टिनेशन तो इंपोर्ट में क्या देखे, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, और एक्सपोर्ट में क्या देखे, आउटसाइड इंडिया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे मैंने आईजीएसटी पहले ही बता दिया था उस क्वेश्चन में। अब कहाँ आ गए, ये बाद में देखेंगे, ये बाद में देखेंगे, ये बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस में आ गए, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड रिसिपेंट आर इन। ये तो प्लेस रिलेटिंग टू इनवॉल्व प्रॉपर्टी, गुड पैसे, ये तो हो ही गया। अब थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विस में, सप्लाई ऑफ सर्विस में ही खेला है, बाकी तो मैनेज कर लूंगा मैं तुम लोगों को, आई विल टेक केयर। चल, ठीक से। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज
where location of supply and recipient is in India. हाँ, वो डेस्टिनेशन का ही कॉन्सेप्ट है ना बेटा। इसमें टोटल मेरे दोस्त 12 पॉइंट है, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। देखो, जैसे ये आया ना, जैसे अपने करते हैं सर्विस, तो देख, एक तो आ गया, माने सबसे बड़ा बात है, देखो 12 3 कितना कुछ है, 12 4 12 5 12 6 12 7 12 8 and 10 11 12 13 14। पागल हो जाओगे तो, पागल हो गए हम लोग, पागल हो गए हम लोग, पागल कर दिए वो आप हम लोगों को। मैंने कब पागल किया रे भाई? आर्किटेक्ट के बारे में जानते हो? आर्किटेक्ट के बारे में जानते हो? बोला सर मैं तो आर्किटेक्ट ही, हम लोग दिन भर घर में आर्किटेक्ट ठीक करते हैं। इंटीरियर के बारे में जानते हो? बोला सर ये भी हम लोग ही करते हैं। डिजाइनर के बारे में जानते हो? अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने तो असली चीज लिखी नहीं, उसके पहले ही लिखना चालू कर दिया। प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लाई, रिसिपेंट, असली चीज तो मैंने लिखी ही नहीं। बाप रे बाप, मार देते मेरे को तुम लोग तो। इमोरल प्रॉपर्टी खड़ी हुई है, खड़ी हुई है ना, इमोरल प्रॉपर्टी तो खड़ी है एकदम, इमोबल नाम ही पता चला है। तो इस इमोरल प्रॉपर्टी में कौन सर्विस देता है? एक आर्किटेक्ट भी सर्विस देता है, इंटीरियर डिजाइनर भी सर्विस देता है, हाँ सर, इंजीनियर भी सर्विस देता है, जो हम बचपन में बनना चाहते थे, बाद में नंबर नहीं आए तो नहीं बने। इंजीनियर भी सर्विस देता है, जो सर्वेयर होता है ना, सर्वेयर, वो सर्वे करके जाता है, वो भी सर्विस देता है, ठीक है ना। फिर राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी एक तरीके का सर्विस है, मैंने लो तुम यूज करो। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विस,
तो क्या क्या आया, आर्किटेक्ट आ गया, इंटीरियर डिजाइनर आ गया, इंजीनियर्स आ गया, सर्वेयर आ गया, राइट टू यूज इमोल और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज आ गई। और हाँ बाबूजी, बहुत सारी सर्विसेज आप ले आए हो। हवेश, तू छुप के बैठा है तो आजा बेटा, छुप के बैठा है तो आजा। ये हो गया ये। लॉजिंग, लॉजिक, लॉजिंग समझ गए ना, रहने का। लॉजिंग है तो इमोल प्रॉपर्टी ना, होटल होटल क्या होते हैं, इमोल ही तो है। लॉजिंग, accommodation by way of hotel, inn, गेस्ट हाउस, होटल भी आ गया, इन भी आ गया, गेस्ट हाउस भी आ गया। कई जगह लिखाते हैं भाई, होम स्टे, घर जैसे वातावरण को आप पाए हमारे यहाँ पता रहे। इंक्लूडिंग, कश्मीर गया तो हाउस बोट के बारे में भी मेरे से पूछा, तो मैं तो उस समय जानता नहीं था कि भाई हाउस बोट भी यहाँ पे आता है। हाउस बोट और एनी अदर व्हीकल, जहाँ रहने के लिए होटल की तरह यूज किया जाए, एनी अदर व्हीकल। ओके सर। ये हो गया होटल वाला खेला, हो गया एक, हो गया आर्किटेक्ट डिजाइनर इंजीनियरिंग होटल। हाँ, एक हो गया कन्वेंशन हॉल, एकोमोडेशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग, अभी का शादी यहीं कराएंगे, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग शादी, शादी, रिसेप्शन, चाहे नाम दे दो, शादी दे दो, रिसेप्शन दे दो, कल्चरल, रिलीजियस, चाहे कल्चरल हो, रिलीजियस हो, और बिजनेस फंक्शन। चौथा क्या होगा, एनी सर्विस, एनी सर्विसेज ancillary to 1 to 3 पॉइंट है। ancillary मतलब लगा हुआ या जुड़ा हुआ। पहले इस चारों पॉइंट को समझो, फिर बात करते हैं। पहले 4 पॉइंट को समझ लो।
घर रेंट करते हैं वो थोड़ी आएगा यही। नहीं, घर वाला अभी नहीं आया बेटा। अभी कुणाल घर वाला नहीं आया, ये तो होटल के लिए है ना। ये होटल सर्विसेज, ये अभी खाली किसके लिए है? ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी आ गई, होटल वाला आ गया, ये मैरिज कन्वेंशन हॉल के लिए आ गया, इसके लिए आ गया। अब कहानी में ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना है। पढ़ लिया आपने? कोल्ड ड्रिंक सप्लाई टू होटल, हाँ 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 पंडा। कोल्ड ड्रिंक सप्लाई टू होटल तो बेटा फिर वो हो गया ना, मैंने गुड्स की सप्लाई हो गई ना। अब ध्यान से, अब एकदम शांति से बैठना। ये सबके लिए, ठीक है ना? ये जो सर्विसेज दे रहे हो आप इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, सबसे बड़ा पॉइंट है इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट, बोट और व्हीकल लोकेटेड इन वन स्टेट, बंगाल में ही है, कश्मीर में ही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और व्हीकल located in more than one state, more than one state। immovable property और बोट और व्हीकल, व्हीकल located, जो भी located in outside India। तीनों पैट बन गई, तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट में चले गए, वहां से तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट में आ गए। एक एक स्टेट में है, एक मल्टीपल स्टेट में है, और एक तो इंडिया के बाहर है। और ओके, चलो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई सबसे पहले करा देता हूँ। लीजिए ये प्लेस ऑफ सप्लाई, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, जहां पे रिसिपेंट को सर्विस मिल जाए। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में तुम जाओगे, पेरिस में होगा तो सर्विस भी तो पेरिस में ही मिलेगी ना, लंदन में होगी तो लंदन में मिलेगी ना, महाराष्ट्र में होगी तो महाराष्ट्र में। होटल थोड़ी तुम्हारे घर में आके मैं होटल हूँ, मैं होटल हूँ, तुम आ जाओ आ जाओ, फिर मैं वहां चला जाऊंगा। लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट, तो रिसिपेंट को सर्विस कहाँ मिल रही है? जहाँ पे होटल है वहीं पे सर्विस मिलेगी। कैसी बातें कर रही है?
नहीं सर, हम लोग ना घर घर में होटल जाएंगे, वहां पे उसको लेके फिर आ जाएंगे, एक जगह आके छुप जाएंगे, बेताल बन जाएंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन वेयर immoral property or boat or vessel is located, जहां पे भी हो, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र, बंगाल में तो बंगाल, और intended to be located, ये भी कॉमन सेंस बात है। अगर वो जो भी हो, इमोरल प्रॉपर्टी अगर बंगाल में है तो लोकेशन क्या होगा? बंगाल ही माना जाएगा। बिहार में तो बिहार माना जाएगा, यूपी में तो यूपी माना जाएगा। सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे। ये सबसे सही है, प्लेस ऑफ सप्लाई एकदम एकदम चिलतू है। अब मेरा जो इमोरल प्रॉपर्टी कई जगह, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, बिहार में है, बंगाल में है, पंजाब में है, तब क्या करें? तब तो खेला हो गया। तब तो दो तीन प्रॉपर्टी है ना, 10 प्रॉपर्टी है तब। तो आप चेक करो, डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, उसके साथ टास्क के साथ या आईटीसी के साथ हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलायंस का क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि इसकी तो कई प्रॉपर्टी हर स्टेट में। डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एब्सेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो बना हुआ नहीं है, तो मैं क्या तुमको दिखाऊं सर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? प्यार में कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी होता है। अच्छा, तुमको प्यार हो गया था क्या उससे? थोड़ा समझ लीजिए, हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, और यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे? ये देखने की चीज है, देखने की चीज। आपको क्या लगता है जब कॉन्ट्रैक्ट होता होगा तो क्या लगता होगा? सबसे पहले एब्सेंस ऑफ टर्म, ऑन रीजनेबल, ठीक नहीं रहा है, ऑन रीजनेबल बेसिस एज प्रिस्क्राइब्ड। लोकेशन टू बी in each state, in each state, हर स्टेट में लोकेशन है, इन प्रोपोर्शनेट बांटेंगे, इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू फॉर सर्विसेस। प्रोपोर्शनेट बांटेंगे, 5 होटल है तो किस होटल में कितना वैल्यू का सर्विस है, उसी प्रोपोर्शन में अपने प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे। माय गॉड, तो शानदार शानदार शानदार, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। ये प्रिस्क्राइब मैनर जो बोल दिया ना, ये बवाल मचाने वाला भी। एक बार देखते हैं यहाँ क्या लिखा हो। देखो,
Place of supply of service where location of supply and recipient is India. Section 12(2). Place of supply where the immovable property or boat, vessel is located or intended to be located. This provision are applicable for the following place of supply: service provided directly in relation to immovable property, including service provided by architect, interior decorator, surveyor, engineer, other related, सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट और राइट टू यूज इमोल प्रॉपर्टी। आगे ना सब देखो एक जगह ला दिए, ठीक है। फिर क्या बोला, सर्विस यूज बाय लॉजिंग अकोमोडेशन बाय होटल इन गेस्ट हाउस, दिस सर्विस प्रोवाइडेड बाय अकोमोडेशन इन एनी मोल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज इन मैरिज रिसेप्शन एनी अदर सर्विस। तुम ऐसे पढ़ोगे, मैंने कहा लिखा आउटसाइड इंडिया थॉमस। ओ वो आगे आएगा ना, ये वाला क्या, ये वाला ना, ये क्या बोला देखो ना, एनी अदर सर्विस, ये कहा है आउटसाइड इंडिया में, तो आगे आएगा। ये बेसिकली था इन इंडिया में, पर उसका एक पॉइंट ये भी पूछा अगर मान लो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर हुआ तो क्या होगा, तो उसको हम साइड कर दिया ना। देखो कितना मजेदार है, देख रहे हो, ये सारे पॉइंट मैंने बनाए। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बोला, प्लेस विद द इमोल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, कहानी खत्म। प्लेस where the immovable property or boat or vessel is located or intended to be located। आ गया क्या प्लेस माना, where the immovable property or boat or vessel is located or intended to be located। देखो यहाँ पे ऐसा ही है थॉमस, सॉरी ग्लोरी, यहाँ क्या बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई एक लाइन में लिखा। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा कहानी बना दी, मैंने थोड़ी कहानी बना दी आउटसाइड इंडिया को लेके। अब इसमें देखो इन्होंने क्या लिखा, ये चारों पॉइंट कर, ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये इसमें पॉइंट, इसमें 2 पॉइंट है। आर्किटेक्ट वाला पॉइंट, इन्होंने आर्किटेक्ट में 1 पॉइंट बनाया, राइट टू यूज में B पॉइंट बनाया, इसको इन्होंने C पॉइंट बनाया, इसको इन्होंने D पॉइंट बनाया, इसको इन्होंने E पॉइंट बनाया, और उसके बाद मैंने इन इंडिया। चलो आउटसाइड इंडिया तुमको अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो इन्होंने क्या बोला, लोकेशन वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड, एक लाइन में आंसर हो गया। जहां पे ये सब लोकेटेड होगा वही है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी और वेसल लोकेटेड मोर देन वन स्टेट, ये वहां पे लिखा हुआ नहीं था, मैंने अलग से बना दिया। अगर मोर देन वन स्टेट है एज पर कॉन्ट्रैक्ट और प्रोपोर्शनेट, और नहीं है तो प्रिस्क्राइब, और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन। अब ठीक है, पर किताब मैथ में तो ऐसा नहीं है। मैथ में तो इन्होंने क्या किया, मेरे पॉइंट ए पॉइंट बी, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रखा, चाहे इमोल प्रॉपर्टी, चाहे सर्विस ऑफ ए आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर हो, डेकोरेटर हो, इंजीनियर हो, या राइट टू यूज द इमोल प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना। तीसरा उन्होंने लॉजिंग अकोमोडेशन होटल को डाल दिया। चौथा उन्होंने क्या कर दिया, कन्वेंशन हॉल को डाल दिया। पांचवा एंसेलरी को डाल दिया। सबका प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही फिक्स किया, क्या, जहां पे इमोल प्रॉपर्टी की लोकेशन, जहां पे इमोल प्रॉपर्टी की लोकेशन है। सिंपल फाइट में तो ये बहुत सिंपल है ना, ये पांचों पॉइंट का एक ही है, जहां पे लोकेशन है। मैंने क्या किया, आउटसाइड इंडिया तो इजी हो गया। इनसाइड इंडिया में भी मैंने 2 हिस्से में बांट दिया। अगर एक ही स्टेट में है तो प्लेस ऑफ लोकेशन, मल्टीपल स्टेट में, जैसे रिलायंस ने ताज के संग एक एग्रीमेंट कर लिया, मेरे इंप्लॉय जाएंगे, मुझे सर्विस देता है, ताज की प्रॉपर्टी तो इंडिया की हर जगह है, पूरे साल में 10 लाख की सर्विस हुई, तो प्रपोर्शन बांट के देखना कौन से स्टेट में कितनी सर्विस ली गई। supply of service, sorry, supply of service relating to immovable property, boat, vessel, including accommodation, location of immovable property in India, outside India, in India होगा location intended, location of such immovable property और location of recipient। ये तो तुमको ऐसे ही याद हो गया, कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, ये तो याद हो गया। अब तक देखो याद हो गया ना। अब लोकेशन को ही देखना है, इमोल प्रॉपर्टी में लोकेशन को देखना है। मैंने जानबूझ के 2-3 चीजें बढ़ा दी, तो उससे आप दिमाग मत लगाइएगा, अगर नहीं लगता तो मत लगाइए, कोई टेंशन की बात नहीं। क्लियर, फाइनली कैसा लगा, बोलो अदिति, कैसा लगा, फाइनली कैसा लगा। तो मैंने ट्राई किया कि हर चीज को एक जगह कवर कर दे, वहां तो नहीं कवर किया हुआ, वो तो आगे जाके किसी कोने में लिखेगा, अगर मल्टीपल स्टेट में इमोल प्रॉपर्टी तो कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, तो बाद में लिखे, इस जब मैं यही लिख दे रहा हूं, एक जगह इमोल प्रॉपर्टी का रिलेटेड हो। सबसे इजी तो इमोल प्रॉपर्टी, चाहे आप आर्किटेक्ट या इंटीरियर कंस्ट्रक्शन
राइट टू यूज दूसरा, होटल एकोमोडेशन इंक्लूडिंग बोट व्हीकल, चौथा आपका कन्वेंशन वाला हो गया, पांचवा एक्सेलरी। तो सबका एक ही है, लोकेशन ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी। पर अगर मैं उसको अलग तरीके से कहूं, इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इंडिया में तो सिंपल सी बात है कि एक ही स्टेट में है तो बोल दिया लोकेशन, मल्टीपल स्टेट में है तो, और कॉन्ट्रैक्ट दिया तो प्रोपोर्शनेट, नहीं दिया तो प्रिस्क्राइब, और आउटसाइड इंडिया तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट। अब क्या है, मैं देख इसके हिसाब से कर रहा हूं ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या है, पीओ रिलेटिंग टू रेस्टोरेंट, अच्छा रिलेटिंग टू रेस्टोरेंट आ गया। नहीं, तो और भी आना चाहिए था। चलो यहां करेंगे। एक जगह बना, रेस्टोरेंट हो गया, कैटरिंग सर्विस हो गई, रेस्टोरेंट भी हो गया, कैटरिंग सर्विस भी हो गई, पर्सनल ग्रूमिंग हो गई, ग्रूम करते हैं ना, फिटनेस सर्विस आ गई, ब्यूटी सर्विस आ गई, ब्यूटी ट्रीटमेंट आ गया, नाकों में, नाक को पतला कर दो सर जी मेरा, हेल्थ सर्विस आ गई, इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। इसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज। रेस्टोरेंट भी वही है, कैटरिंग भी वही है, पर्सनल ग्रूमिंग भी वही है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिटनेस भी वही है, ब्यूटी ट्रीटमेंट भी वही है, प्लास्टिक सर्जरी भी वही है, ठीक है ना। आएगा, सब एग्जांपल आएगा बेटा, आपके सब एग्जांपल, मोर देन वन स्टेट। मान मैंने तो एग्जांपल दिया ना, रिलायंस ने ताज के साथ एग्रीमेंट किया, ताज के साथ, ताज ग्रुप के साथ, कि मैं, मेरे को हर स्टेट में आपकी सर्विस चाहिए जहां जहां आपके है। तो ताज ने बोला ठीक है, आप सर्विस लीजिए। तो ताज रिलायंस को सर्विस दे रहा है, उनके एम्प्लॉय हर जगह जा रहे हैं, बिलिंग तो ताज क्या करे, रिलायंस के नाम पे ही कर रहा है सीधा एक बार में। तो मल्टीपल स्टेट में उसका प्लेस ऑफ सर्विस हो गया। हाँ सब आ गया, ब्यूटी फिटनेस जिम सब आ गया, ध्यान से देखना। ये तो तुम लोग एक बार में हंसते खेलते कर लोगे, हंसते खेलते कर लोगे, लोकेशन हंसते खेलते कर लोगे, वेयर, जहां पे, वेयर द सर्विसेस, where the services are actually performed, जहां पे सर्विस परफॉर्म की जाएगी वही आपका प्लेस ऑफ। तो ये बोला ना, हंसते खेलते कर लोगे।
हंसते खेलते, हंसने के साथ साथ हो जाएगा ये। ये तो सबसे बोला ना चिंटू एकदम। हाँ वही सलून होगा ना। वंदू ने सीधा एग्जांपल लेक्मे का पकड़ा है। लेक्मे के सलून में जाके तुम ब्यूटी ट्रीटमेंट कराओगी, बालों में शैम्पू कराओगी, और हमारा पांडा भाई नाकों में नाक पर कराएगा प्लास्टिक सर्जरी करके, बोलकर डिम्पल कर दो। जहां पे सर्विस दी जाएगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। ये सबसे इजी है, ये सबसे इजी है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद का बुद्धि लगाओगे हो जाएगा। ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस। प्लेस ऑफ सप्लाई एकदम सिंपल। सर्विसेज क्या है? B2B, B2C, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। सर्विस का दो रूप होता है, डायरेक्टली लोकेशन और सच रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन जिसको मैं सर्विस दे रहा हूं, और लोकेशन B2C, B2C, B2C होना कंज्यूमर को, लोकेशन, लोकेशन वेयर सर्विस एक्चुअली परफॉर्म। ये भी याद हो गया होगा। अगर मैं ट्रेनिंग सर्विस दे रहा हूँ, ट्रेनिंग रिगार्डिंग सर्विस दे रहा हूँ, B2B, रजिस्टर टू रजिस्टर दे रहा हूँ, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन जो दे रहा है। और B2C कंज्यूमर को दे रहा हूँ, तो जिस जगह में कंज्यूमर को दे वही लोकेशन है। और ये तो सलून वलून तो दिमाग में हमेशा बैठा रहेगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब पांडा का मन हुआ कि उसको विक्रम बियानी का म्यूजिक कंसर्ट ज्वाइन करना है। आया, बोला दादा आपका म्यूजिक कंसर्ट है, ज्वाइन करिए, मुझे वो गाना सुना दीजिएगा। ओहरे ताल मिले नदी रे जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले, पूरा सुनने के लिए कंसर्ट को ज्वाइन करना पड़ेगा। पूरा सुनने के लिए कंसर्ट को ज्वाइन, वहां गया, पांडा ये सोचा कि भाई तो दादा का ही है। भैया 1000 रुपये टिकट है, भीतर जाने का टिकट का है। एडमिशन टू एन इवेंट, एडमिशन टू इवेंट। जैसे ये कई लोग पूछते हैं सर, एग्जांपल भी मांग लेते हैं।
जैसे आप किसी फेयर में गए, किसी एग्जीबिशन हॉल में गए, जाते हो ना, एग्जीबिशन हॉल में गए, कोई अम्यूजमेंट पार्क में गए, जैसे चिड़ियाघर में ही चले गए, वो अलग बात है, चिड़ियाघर ये सब एग्जम्प्ट है, तो चिड़ियाघर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। कोई स्पोर्टिंग इवेंट में गए, जैसे आईपीएल में गए, मैंने एडमिशन टू एन इवेंट, इवेंट जहां भी वहां गए, चिड़ियाघर में जाने की कोई चिड़ियाघर में बी टू बी के सप्लायर, यस बेटा, सप्लायर लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, जो सप्लायर उसका ही लेंगे ना, रिसिप्ट, है ना। वेरी गुड। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, याद हो जाएगा, अभी याद हो गया, देखो याद हो गया। प्लेस, क्या लेंगे, प्लेस वेयर इवेंट एक्चुअली, इवेंट एक्चुअली हेल्ड, जिस जगह इवेंट हो रहा वही लेंगे ना, जिस जगह इवेंट हो रहा वही लेंगे ना बेटा। जैसे नारायण ने पूछा, दादा बी टू बी में पीओएस सप्लायर का लोकेशन होगा क्या, सप्लायर का लोकेशन होगा, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस है या ओरिजिन बेस है, खुद का तो बुद्धि लगा दे नालायक कहीं का, ये डेस्टिनेशन बेस है या ओरिजिन बेस है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। तो प्लेस वेयर इवेंट एक्चुअल इवेंट, और वेयर जहां पे पार्क, जैसे जू हो गया, इज लोकेटेड, पार्क इज लोकेटेड, बह गया था ना। बी टू बी में क्या देखे, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, बी टू बी है ना बेटा, बी टू बी है, तो सच मतलब कौन, रिसिपेंट ही होगा ना, यहां से यहां जा रही तो किसका डेस्टिनेशन बेस है, तो किसका देखेंगे। और ये बी टू सी है, सी तो रजिस्टर्ड नहीं है ना बेटा, कंज्यूमर तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो किसका देखेंगे, जहां पे परफॉर्म किया गया। कॉमन सेंस लगा ना, कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगाओ। ये भी हो गया, डन, डन, डन। नहीं, इतना बुद्धि भी नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, मैं लिखे देता हूं। है आपसे, ये भी हो गया। Pure setting to organization of an event, 12/7, ये कौन कौन से, ये तो बहुत इजी था, इसमें कुछ पूछने लायक कुछ है, पूछने लायक कुछ है। कुणाल आया, एक सेकंड मुझे टाइम देना। B2C में लास्ट में सर्विस आर एक्चुअली, क्या लिखा मैंने, पर्सन, वाह रे वाह,
ध्यान से देखना। ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, जैसे पंडा सपना चौधरी और जस्टिन बाइबर के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे, याद है ना, ऑर्गेनाइजेशन, याद है ना। एक आरसीएम में पॉइंट पढ़े थे जहां पे स्पॉन्सरशिप सर्विस का पॉइंट आया था, तो एक बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा है और एक बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, याद आया। एक बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, आरसीएम का टॉपिक था। ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट एंड एंसिलरी उसी से रिलेटेड है। ancillary services to organization of event। यहां पे क्या था, आप फेयर में घूमने गए, एग्जीबिशन देखने गए, एम्यूजमेंट पार्क गए, यहाँ पे फेयर को ऑर्गेनाइज ही कर रहे हैं, तब क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट एंड स्पॉन्सरशिप सर्विस एंड स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट। हाँ, सपना चौधरी को बुलाएंगे, तो चिंता ही मत कर। B2B B2C एकदम इजी होगा, इसमें कुछ टेंशन वाली तो बात नहीं। लोकेशन ऑफ, सीधा लिख देता हूँ रिसिपेंट, नहीं तो फिर पूछेगा कुणाल। लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, क्योंकि B2B है, B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और दोनों रजिस्टर हैं। और यहाँ पे लोकेशन वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, ये भी याद हो गया होगा। इफ इवेंट हेल्ड इवेंट हेल्ड आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। और ये सेम वो वाला पॉइंट ही है, लोकेशन अगर मोर देन वन सेम स्टेट में है तो वो देख लेंगे, मल्टीपल स्टेट में है तो प्रोपोर्शन कर लेंगे। आप अगर इसको अगर आपने देख लिया तो बताइएगा। चले स्टार्ट करो। चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं, ये देखिए पेज नंबर 209 में मिलेगा। Determine the place of supply for the following independent cases under IGST. Grand Gala event, an event management company at Kolkata, organized two award function. Award award two function for Kalyan Jewelers of Chennai, at New Delhi and at Singapore. ठीक है, और एक ही
यानी कि तुमने क्या किया, ग्रैंड गैला इवेंट ने एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है कोलकाता में, उसने 2 अवार्ड फंक्शन किए, एक कल्याण ज्वेलरी के लिए इंडिया में और एक न्यू दिल्ली में, चेन्नई, एक न्यू दिल्ली एंड सिंगापुर। ठीक है, ये कल्याण ज्वेलरी कहाँ की है, कल्याण ज्वेलर्स कहाँ की है भैया, परफेक्ट प्लानर बेंगलुरु, इज हायर्ड बाय मिस्टर केल्विन, अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन कोची, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज सन वेडिंग। अच्छा ये अलग अलग है। अच्छा 2 क्वेश्चन, 1 and 2। तो मुझे एक चीज तो पता चाहिए, B2B है और मुझे ये पता चला B2C है। परफेक्ट प्लानर इज हायर्ड बाय मिस्टर केल्विन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज सन्स वेडिंग एट मुंबई। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ वेडिंग इज टेक प्लेस एट मलेशिया? गजब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन। ध्यान से सीखो। एक, अच्छा, अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट, कल्याण ज्वेलर चेन्नई में है तो ये POS क्या हो जाएगा, चेन्नई। ठीक है ना। एट न्यू दिल्ली एंड सिंगापुर, आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट वो भी क्या हो जाएगा, आउटसाइड इंडिया, वो भी हो जाएगा चेन्नई। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अच्छा, परफेक्ट प्लानर B2C है, B2C है तो अगर मुंबई में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई, मलेशिया में है तो क्या होगा, प्लेस ऑफ, विल आंसर इफ वेडिंग इज टेक प्लेस इन मलेशिया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। परफेक्ट प्लानर इज हायर्ड बाय डॉक्टर केल्विन, अनरजिस्टर्ड पर्सन इन कोची। अच्छा ये कोची का आदमी है। एंड प्लान ऑर्गेनाइज सन वेडिंग एट मुंबई, बंदा कहाँ का है, कोची। अच्छा तो क्या होगा, कोची, वेयर द इवेंट हेल्ड, POS यही होगा। और इस केस में क्या होगा, विल आंसर बी डिफरेंट इफ वेडिंग इज टेक प्लेस इन मलेशिया, तब क्या लेंगे, कोची। क्यों, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। कैसा लगा, शाबाश, ये तो हाई फाई क्वेश्चन भी हो गया। फिर से देखो, B2B में क्या देखते हैं, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इफ इन इंडिया, और आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन, आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। तो देखो, ऑर्गेनाइज एन इवेंट इन दिल्ली, इफ रिसिपेंट इज रजिस्टर्ड पर्सन तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, इफ रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड पर्सन लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, दोनों ही केस में चाहे इन इंडिया आउटसाइड इंडिया। ऑर्गेनाइज इवेंट इन, इफ रिसिपेंट अनरजिस्टर्ड, प्लेस ऑफ इवेंट जहां पे वो घटना घट रही है, प्लेस ऑफ इवेंट मलेशिया, इफ रिसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड, लोकेशन ऑफ इवेंट इज आउटसाइड इंडिया, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट कोची। कैसा लगा रे, कैसा लगा ये बताओ, जो चार्ट बनाया उसी से काम हो गया, है या ना। हाँ या ना, मजा आया कि नहीं आया। अरे चार्ट को ध्यान रखो, अगर आपको चार्ट याद है तो लॉटरी लगी हुई है। अच्छा, पहला क्या था, एडमिशन ऑफ एन इवेंट, छोड़ो, पहला क्या था, ऑर्गेनाइज एन इवेंट। B2B है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, एकदम कहानी सिंपल, वहां कुछ नहीं देखने का है। B2B मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। B2C है तो वो देखेंगे लोकेशन वेयर इवेंट हेल्ड, और अगर आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। मजा आया, देख लो, फाइनल का क्वेश्चन है May 18 का, May 18 का फाइनल का, May 18 का फाइनल। मिस्टर मूर्ति, an unregistered person and president of Pune, hired the service of Mr. Sons Limited, an event management company registered in Delhi, for organizing new product launch in Bangalore। तो मैं ये बोल सकता हूँ B2C दिख रहा है मेरे को, अभी अभी तो B2C दिख रहा है। Determine the place of supply of service provided by Sun Limited। तो अगर B2C है, B2C है तो क्या देखेंगे, इवेंट हेल्ड, इवेंट हेल्ड, तो इवेंट कहां हुआ, बैंगलोर। ओके, इफ केस द प्रोडक्ट लॉन्च टेकन प्लेस इन बैंकॉक, बैंकॉक तो यहां पे आएगा प्लेस ऑफ रिसिपेंट, बैंकॉक में तो प्लेस ऑफ रिसिपेंट, प्लेस ऑफ रिसिपेंट मतलब पुणे। What would be answer if in case Mr. Murthy is a registered person
and product launch take place in Bangalore and Bangkok. Registered personality B2B, 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 B2B है तो अपने क्या देखते हैं, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट पुणे, बैंकॉक, पुणे। पागल हो गया हूं मैं, इतना इजी क्यों है ये तो जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत इजी है। आ जाएगा तो लॉटरी लग जाएगी, चार्ट को ढंग से देखोगे तो याद भी हो गया होगा सेम। कसम से कसम से पांडा बोल रहा है रजिस्टर रजिस्टर। बेटा B2B का मतलब हो गया रजिस्टर्ड, एंड ये भी रजिस्टर्ड। और B2C का मतलब हो गया, B मतलब बिजनेस रजिस्टर्ड, C मतलब कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड। समझ गया बेटा, B मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, और B2C मतलब रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। चार्ज क्यों नहीं हो रहा भाई, बताओ। चले, चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं, कल का टाइमिंग मैं बता दूंगा क्योंकि मेरा भी फेस टू फेस का टाइम सेट नहीं हुआ है। यस बेटा, एकदम डेली, डेली एफएम, डेली 6 का 6 दिन, 1 घंटा करके पूरा सारा चैप्टर को निचोड़ के पिला दूंगा अब की बार, कसम खा ली है। अच्छा, अगर किसी को भी, एक सेकंड, कैसा लगा ये